नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाई बंधु को ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग 29 तारीख को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को जिज्ञासा था कि जानना कि 29 तारीख को क्या बातें हुई। 11, 12, 1 बजे तक दोस्तों सभी का मैसेज एवं कॉल्स आते रहे हम लोगों के व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक मैसेज आया कि 29 तारीख को सरकार का क्या प्रारूप दिखा, क्या मीटिंग हुआ, क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बातचीत हुआ। इन सभी मुद्दों को लेकर तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु हम लोगों को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की बातें करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस दिन कोई भी बातें किसी को पता तक नहीं चला। सरकार क्या मंथन कर रही है, नहीं मंथन कर रही है, किसी को जानकारी नहीं हुआ। लेकिन हम आज 2-3 बातों पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि कितनी सत्यता है इन सारी बातों पे। तो सर्वप्रथम छठ महापर्व के शुभ उपलक्ष्य पे जितने भी भाई बंधु स्वास्थ्य सेवा घाटों पर दे रहे हैं, जैसे शमशाद आलम जी, आनंद जी, इसके बाद कौशल कुमार आनंद जी, अवधेश प्रसाद जी हैं, उन तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को हमारे तरफ एवं समस्त ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और विशेष बात हम इधर करना चाहेंगे कि 29 तारीख को लेकर 2 प्रकार के पहलुओं सामने आ रही है। पहला पहलू कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है, तो क्या कदम उठाया है, और दूसरी बात कि क्या सरकार एक नई रणनीति बना रही है, क्या करने वाली है, सभी का समायोजन करवाएगी। तो पहला दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जहाँ तक बात निकल के आ रही है कि सर्वप्रथम जो पद है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, उस पर विचार विमर्श किया गया कि कितने 21,000 का करना है या फिर 15,000 समथिंग का करना है, उस पर विचार विमर्श किया गया। और दूसरी बात जो हम लोग के सामने निकल के आई है कि 10th बेसिस या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, ये तीनों फैकल्टी जिसकी जितनी मान्यता रहेगी, जितना जो पढ़ा लिखा होंगे उनको उतनी विशेषता मिलेगी। जैसे केंद्र सरकार का भी एक स्कीम आ रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, उनको ही मान्यता ज़्यादा मिलेगा जो ISC बायोलॉजी से होंगे। तो आप सभी को ये मैं बताना चाह रहा था। और दूसरी बात कि शायद सरकार हम लोग के लिए नए पद सृजन की मन बना रही है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डालेगी या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ये सोचने की विषय है। और दूसरी बात दोस्तों कि एज कंसेशन में बदलाव सुनने को आ रहा है, और जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको मान्यता मिलेगी, और इन सारे बात का चर्चा हुआ। दूसरी, सरकार, मैं तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को हमेशा सचेत करते आ रहा हूँ कि रणनीति को समझें। पिछले कई वर्षों से सरकार बराबर वादे करते आ रहे हैं। जब जब उनका इलेक्शन आया, आपको टीबी वार्ड के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। और दूसरी बात, फिर कोरोना काल आया, आपको नोटिफिकेशन निकाला, आपने वैक्सीनेशन में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिया, जिसका सरकार के द्वारा भी आप लोगों को प्रोत्साहन किया गया। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि सरकार इस बात पे चुप्पी क्यों है। कोई भी क्या ग्रामीण चिकित्सकों को करना चाहती है या नहीं चाहती है कि सरकार आकर क्लियर बोले। तमाम ग्रामीण चिकित्सक इस बात की अपेक्षा में है कि सरकार हम लोग के लिए क्यों नहीं 2 शब्द बोलती है। अगर पोस्ट क्रिएट नहीं है, यही बात सामने आके बोले। क्या अवरोध हो रहा है, वही बात आके सामने बोले। ये बहुत खेद की बात है कि सरकार अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में कुछ नहीं बोली। और तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। पिछले जैसे, मैं सभी को कह रहा हूँ, पिछले जैसे झांसे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भाई बंधु को, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन निकल के नहीं आया है कि सरकार तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु के लिए ही सोच रही है। दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि शायद वो अपनी सदस्यता को सक्रिय करने के लिए इस बिंदु पे भी अपना वो जोर लगा रही है।
अब सत्यता क्या कि ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में बातचीत किया गया या फिर सदस्य को सक्रिय करने के लिए बात किया गया, दोनों पहलू पे सभी सोचना किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को सोचना है कि क्या उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को दिखाया गया है, लेकिन धरातल पर क्या है, कुछ नहीं। अभी तक ग्रामीण चिकित्सक भाई बहन को धरातल पर कुछ नहीं मिला है, लेकिन नोटिफिकेशन के नाम पे टीवी की तरफ चले जाइए, उसमें आपको नोटिफिकेशन ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित है उनको मिल जाएगा। अभी कोरोना काल में मिलेगा, लेकिन सही ढंग से एक प्लेटफॉर्म आज तक ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को नहीं मिला है। जबकि माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री महोदय के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है कि ग्रामीण चिकित्सकों का विस्तार किया जाएगा। महोदय के द्वारा भी कितनी बार आया गया था प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के माध्यम से भी आया गया। आशा कार्यकर्ता ममता, ये हम तमाम जो चिकित्सकीय फील्ड में है उनके बारे में मीडिया के माध्यम से कहा जाता है, लेकिन बहुत दुखद ये बात है कि ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में जो कोरोना काल में भी इतने मेहनत करके अपने जान को जोखिम में डालकर इतना कार्य किए, लेकिन सरकार के द्वारा एक शब्द भी ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में नहीं कहा जा रहा है, जो बहुत ही घोर और निंदा की विषय की बात है। तो हम तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी की रणनीति में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकाल देती है तब तक किसी की बातों को विश्वास ना करें और आगे की अपनी रणनीति तैयार करते रहें। कहने वाले बहुत आपको आएंगे कि इस दिन शुभ न्यूज़ आने वाला, उस दिन शुभ न्यूज़ आने वाला, ये सब कथाकथित गलत बात है। जब तक सरकार किसी भी माध्यम से सामने आकर आपको सूचना ना दे, मीडिया के माध्यम से ना करे, पेपर के माध्यम से आपको सूचना ना करे, तब तक कोई भी ग्रामीण चिकित्सक अपने आप को भ्रमित ना समझे। अगर सरकार की ऐसी कोई भी मानसिकता अगर आपके पक्ष में हो या सरकार आपको समायोजन करना चाहती हो, तो ज़रूर सरकार मीडिया के माध्यम से हो या पेपर मीडिया के माध्यम से हो, किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, कोई भी ऐसा माध्यम जरूर सरकार अपनाएगी और आपको उस बारे में ज़रूर सूचना देगी। और दोस्तों, बलगलाने वाला 75,000 इधर से उधर घूम रहे हैं, अभी वो भी मौका उनको भी मिला हुआ है कि जितना भी ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को बलगलाना चाह रहे हैं वो बलगलाएंगे, इसमें नो डाउट है। लेकिन सतर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को ही रहना है। तो ये तमाम बातें सामने निकल के आई थी 29 तारीख की मीटिंग में कि वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। जब जब सरकार को अपनी कार्य आएगी आपको नोटिफिकेशन दिखाएगी सरकार, लेकिन आपको धरातल पे कोई कार्य देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सब दोस्तों बात है। हम तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु सब निवेदन करेंगे कि इस तरह के झांसे में ना फंसे। बहुत सारे लोग आपको बहुत गुमराह करने की कोशिश करेंगे, बहुत बोलेंगे, इस दिन को खुशी आएगी, लेकिन वो खुशी जब तक सरकार सामने आकर नहीं कहेगी तो वो खुशी को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको आज शब्द नहीं मिलेगा तो ऐसे ही आपको कहेंगे कि खुद मेहनत करना पड़ेगा ये। और हम उन सभी भाइयों को भी कहेंगे कि अभी ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु अब जग चुके हैं, आपके बलगलाने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और इसी तरह हमारे फेसबुक पे भी जुड़े, यूट्यूब पे भी जुड़े, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।